नवरात्र शुरू हो गए हैं, तो बहुत शुभ है, ये बहुत शुभ अवसर है। तो मालिक की बड़ी कृपा है, माता की बड़ी कृपा है, देवी की बड़ी कृपा है, देवताओं की बड़ी कृपा है। आज के दिन आपको आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। इस गुरुद्वारे में, इस गुरु के द्वार पर आप इतनी दूर दूर से बच्चे उठा कर आए हो, मना करने के बावजूद आए हो, फिर भी आपका स्वागत है, स्वागत है। आपके लिए थोड़ा स्पेशल भोजन तैयार किया गया है, ताकि आपको अच्छा भोजन मिल सके। गुरु माँ का शुक्रिया अदा करो। ये उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की पहलवानी से ये हुआ है संभव कि आप के रहने का इंतज़ाम है, आपके खाने पीने का इंतज़ाम है, और आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। ये साल तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। 13 अप्रैल भी हर साल आता है, जाता है, आगे सट जाता है। कल 14 अप्रैल हो जाएगी, तो एक दिन के बाद आज का सूर्य डूबेगा, तो 14 अप्रैल में फिर से उदय होगा। तो इस तरह से समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। लेकिन ये जो महामारी है, इसके बारे में हमने कई बार पहले ही कह दिया था, ये महामारी पीछे से चली आ रही है। 1.5 साल से ऊपर हो गया है महामारी का फैले हुए सारे जगत में, सारे जगत में, और कहीं कहीं इसका बड़ा भीषण रूप देखने को आया है। इसलिए आप सबसे ये प्रार्थना ही है, जैसे कि दूसरे साधन भी आपको चेतावनी देते रहते हैं, ये सावधानी आपके लिए ज़रूरी है। ये बचो इस भीषण और इस क्रूर त्रासदी से बचो। और बचने का बड़ा सीधा साधा तरीका है कि भीड़ भड़के में मत जाओ, लोगों के साथ शामिल मत हो। उनके साथ अगर मिलना भी पड़ता तो दूर से मिल लो, हाथ मिलाना की जरूरत नहीं है, ऐसे ही नमस्कार, ये काफ़ी है दूर से। और मास्क पहन के रखो, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल रखो। यहाँ सैनिटाइज़र दिया है इनको? हाँ जी महाराज। हाँ हाँ जी। करवाया? हाँ जी। सैनिटाइज़र बार बार यूज़ करो, नहीं तो बार बार हाथों को धो, और ज़्यादा मुंह के ऊपर, आंखों के ऊपर, नाक के ऊपर न लेके जाओ अपने हाथों को, क्योंकि इसी तरह से इन्फेक्शन फैलता है, बैक्टीरिया अटैक करते हैं। इस मुगालते में मत रहना कि हमने इंजेक्शन ले लिया है, हमने वो डोज ले ली है जो दी जा रही है अस्पतालों में, सब जगह। ये वैक्सीन कोरोना के बरखिलाफ एंटी कोरोना वैक्सीन आ गया है ना, तो ये वैक्सीन का एक टीका, दूसरा टीका जैसे भी वो दे रहे हैं, वो लेने के बाद भी ख़तरा कायम है। वो लेने के बाद ये नहीं कि आप कहीं भी चले जाओ, जो मर्ज़ी करो, कोरोना नहीं होगा।
कोरोना फिर भी हो सकता है। मैंने कहा ना ये बड़ी नामुराद बीमारी है और ये फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। ये इंसान की हड्डियों में चली गई है, हड्डियों में चली गई है। डराया नहीं जा रहा किसी को भी, लेकिन ये बात सच है कि ये जो बीमारी है इससे आसानी से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। इसके ठंडा पड़ने के बाद भी ये रहेगी, इसका प्रहार रहेगा, इसका प्रभाव रहेगा। इसलिए बेहतर ये है कि बचाओ अपने घरों में रहो, अपने कमरे में रहो, वहाँ काम करो। कितने ही लोग बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, प्रभु को प्राप्त कर लिए, भगवान के दर्शन कर लिए, सतगुरु का असली स्वरूप क्या है उसके दर्शन कर लिए। इस समय में ये जो कोरोना काल था, क्योंकि कुछ कहीं जा सकते नहीं हो, समय ही समय है आपके पास, घर में रहना है, लोगों से दूर रहना है, तो क्या करना? गपशप करना, ताश के पत्ते खेलने हैं या टेलीविज़न देखते रहना है ना। इस तरह से समय नहीं बर्बाद करना। तो आप सबसे एक प्रकार से ये फिर से अपील है, मैंने बहुत पहले से भी कहा है, कईयों ने उस पर अमल किया है। तो सतगुरु के शब्द व्याय नहीं करने होते हैं, इनको व्याय नहीं करो, इनको संभालो, उनको समझो और उन पे चलो, जो कहा गया है उस पे चलो। एक एक पल आपका कीमती है। अगर आप पौधे भी लगा रहे हो, सिंगल साहब, आप और आपका स्टाफ, आपकी पार्टी, तो पौधे लगाते वक्त भी ध्यानस्थ हो सकते हो। गुरु माँ पौधे लगाती रही, ये तो पौधे लगाते लगाते समाधि में चली गई। कितनी बार ये मिसचांस हुआ, तो इनको वहाँ से लाना पड़ा। समाधि लग सकती है आपकी भी, पौधे लगाते लगाते, काम करते करते। पौधे नहीं लगाते लगाते, मतलब है कि कर्म करते हुए भी आप भजन कर सकते हैं, कर्म करते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं उस मालिक का। उसी को ध्यान बना लो। कैसे बनाना है मैंने कितनी बार इसके ऊपर चर्चाएं की और बताया कि कर्म करते वक्त अपने कर्म को, अपने काम को कैसे ध्यान बना लेना है, और इस प्रकार से आपका काम भी हो रहा है और बड़ी कुशलता से हो रहा है, क्योंकि आप सतगुरु से जुड़े हुए हो और साथ ही साथ आप अपने रास्ते पे चल रहे हो। वो जो दिव्य रास्ता है जो मंजिल को जाता है, जहाँ पे मंजिल मिलती है आपकी सारे जीवन की साधना का, जहाँ फल मिलता है आपको, जो जीवन में सबसे उत्तम, सबसे आनंददायक जो चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? सुख इतना हो, आनंद इतना हो कि वो कभी ना जाए। ये अब का जो सुख है, 2 घड़ी का सुख होता है, 2 घड़ी का दुख आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, एक थोड़ा सा सुख की घड़ियाँ, फिर दुख की घड़ियाँ साथ ही। सुख दुख साथ में मिले हुए हैं। सतगुरु आपको एक ऐसी अवस्था की बात करता है, उस अवस्था की बात करता है जहाँ न सुख है न दुख है, केवल आनंद है। क्योंकि सुख और दुख तो
जुड़वा है। तो अगर दुख आता है तो सुख आना ही है, पीछे छिपा हुआ आएगा पलट पलट के। जैसे रात और दिन आते हैं वैसे ही सुख और दुख आते रहते हैं। लेकिन इस द्वैत जगत से बाहर निकलने का बड़ा सीधा सीधा तरीका है। ये जो द्वैत का जगत है, दो का, और अच्छा बुरा सुख दुख, उससे बाहर एक आनंद की अवस्था है, परम आनंद की अवस्था। वो अवस्था जहाँ पर आपको असली दर्शन होते हैं, सब साफ साफ दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है, आर पार का दिखाई देने लगता है। जो आप अपनी आँखों से नहीं भी दिखता वो भी तुम देखने लगते हो। वो तीसरा नेत्र जाग जाता है, ज्ञान चक्षु खुल जाता है और उससे सब कुछ दिखाई देने लगता। कल क्या होगा वो भी देख सकते हो, परसों क्या होगा वो भी देख सकते हो, अगर प्रज्ञावान हो और तुम्हारी बुद्धि ठहरी हुई है, स्थित प्रज्ञ। इसलिए अर्जुन कुछ नहीं पूछता, युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है और पूछता है कि स्थित प्रज्ञ कैसे बना जाए। स्थित प्रज्ञ कौन होता है? वो कोई वो नहीं पूछ रहा अपने गुरु से, अपने सतगुरु गोविंद से, वो कोई दीक्षा नहीं ले रहा है कि युद्ध में कैसे तीर चलाने हैं। ये मजदूर लोग काम कर रहे हैं। तो देखो मेरे बंधुओं, क्या कहूँ मैं आपको, मेरे बंधुओं, मेरे बच्चों, बड़ों और छोटों दोनों, अरे सबको कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, ये संसार द्वैत का संसार है और जब तक ये संसार है तब तक सुख और दुख बना रहेगा, बना रहेगा। इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते लोग। दुख आएगा, दुख पास ही है, दूर नहीं, लेकिन उसको कोई दुख नहीं व्यापता जो उससे जुड़ा है सर्वदा से, जो अपने सतगुरु से जुड़ा है। उसको लगातार शक्ति, सामर्थ्य और खुशहाली, सुख मिलता रहता है, इसलिए वो दुखी नहीं होता, दुख में भी विचलित नहीं होता, वो मजबूती से स्थित प्रज्ञ रहता है। तो वही सतगुरु रूप में कृष्ण भगवान बोलते हैं स्थित प्रज्ञ से। जब वो बोलता है ना, जो सत प्रज्ञ से का भाषा किम प्रभाषेत किम आसीत किम रजेत किम, कि वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, तो इसके निशानी दो। वो सत प्रज्ञ सदा आनंद में है, जिसको आनंद ही आनंद मिलता है जीवन में, और कभी दुख नहीं आता है, कभी कुछ विचलित करने वाली स्थिति नहीं पैदा होती है, वो कभी विचलित नहीं होता है, न कभी क्रोध करता है, न कभी झुंझलाता है जीवन में, न कभी इन चीज़ों में नेगेटिव जो नकारात्मक वृत्तियाँ हैं ना इनमें उलझता है। उसके भीतर केवल सुख है,
सुख हिलोरे लेता है, केवल खुशी उसके जीवन में हिलोरे लेती है, केवल आनंद उछाले मारता है, केवल परमानंद की अवस्था में वो चला जाता है, जहाँ न गम है, न कोई नुकसान है, न फायदा है, वहाँ बस आराम ही आराम है, सुख ही सुख, और फायदा ही फायदा है। क्या चाहते हो? इंसान क्या चाहता है? मैंने तुमसे कहा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध में खड़े हुए अपने भगवान से, सतगुरु है उसको भगवान मान लिया है, अर्जुन ने कृष्ण को साथ ही पला बढ़ा है, देखता रहा है, एक जैसे हैं दोनों, लेकिन वो कृष्ण है, वो भगवान, और अर्जुन ने सिर झुका दिया है उसके चरणों में, और पहले कहता है मैं युद्ध से, मैं युद्ध लड़ूंगा ही नहीं, क्यों ऐसी चीज़ों में बिल्कुल जाते हो, फिर युद्ध के लिए तैयार करता है, लेकिन वो देखो क्या पूछता, भगवान से क्या पूछता, ये मासी वर्जेत के, तो भगवान कृष्ण जवाब देते हैं, जो सब वृत्तियों से अलग होकर के केवल मेरा ध्यान करता है, केवल मेरा एक का ध्यान करता है, वो ध्यान करते 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 ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है जिसको परमानंद की अवस्था कहते हैं। प्रकाश आता है, शब्द आता है, प्रकाश से पार, शब्द से पार, वो जो अलग रकम का नाम है वहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है, एक अवस्था उससे पहले की आ जाती है, अलग रकम का नाम तो समाप्ति है, लेकिन उससे पहले जो आ जाती है अवस्था, शून्य अवस्था, परम शून्य अवस्था, उनमें ही आनंद की वर्षा हो जाती है, इंसान के पाप धुल जाते हैं, रोग नष्ट हो जाते हैं और सुख बरसने लगता है, सब दुख तिरोहित हो जाते हैं। उस अवस्था को क्यों न पा लिया जाए, क्यों न उस अवस्था को तुरंत पा लिया जाए। सतगुरु बार बार हर सत्संग में इसी का इशारा करता है। वो कहता है करो कीर्तन, करो भजन करो, जाप करो, मंत्रों के जाप करो, ये सब मन की शुद्धि के लिए है। मन में बड़ा मल है, ध्यान तो मन ही करेगा ना, सब मन करेगा, मन के द्वारा ही। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही है जिसके द्वारा तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। मन ही है जिसके कारण तुम बंधनों में फंसे हुए हो। मोह माया जितने भी जगत के हैं वो आपको बंधनों में फंसाते हैं। यही मन बंधन का कारण बन जाता है। बंधन का कारण बन जाता है और यही मन बंधनों से आपको मुक्त करके
उस परम धाम के दर्शन कराता है, वो परम सुख के दर्शन कराता है, वो आनंद में ले जाता है। एक ऐसी अवस्था जहाँ पर आनंद ही आनंद है, अनलिमिटेड ब्लिस, इतना आनंद जो अनंत है। उसमें उस आनंद के सागर में आप विश्रांति पाते हैं। बहुत लंबी यात्रा से आप थक गए हैं और बड़े यातनाएं सह के टूट गया है सारा शरीर, मन, बुद्धि और चित्त आपका क्या हो गया है। देखो अपने आप को, अपने को निहारो। मैंने एक से कहा था कि भैया रोज छोड़ दो, केवल एक ही बार छोड़ दो, दूसरा कुछ नहीं करना, केवल क्रोध। लाख मंत्रों के चक्कर काटो, लाख परिक्रमे करो, लाख यात्राएं करो, तीर्थों में जाओ, स्नान करो, नदियों के सभी जलों से